ओके बच्चों, सो हम लोग जो है यहाँ पे जेई एडवांस की जो क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, 2024 का ये पेपर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक बार देखेंगे, इसमें सारे रेडियंट को एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फिर मैं इन सारे रिएक्शंस को एक मल्टी स्टेप रिएक्शन में कराऊंगा, उसको कर लेना। उसके बाद से फिर वापस से आकर के सारे क्वेश्चन को करना। ठीक है, एंड देन यू विल फाइंड दैट कि ये सारे जो छोटे छोटे स्टेप्स दे रखे हैं ना, इसमें यू विल गेट वेरी मच क्लियरिटी। ओके, उसके बाद से ये सारे क्वेश्चन यू कैन फाइंड इट मच मोर ईजियर टू सॉल्व। ओके, क्योंकि हम उसमें कई सारे सिमिलर एग्जांपल लेंगे, तो पहले एक बार हम सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 2024 में है, यहाँ देखो एल्काइन है, एस्टर ग्रुप है, राइट। और यहाँ पे मरकरी और H3O प्लस यूज हो चुका है, क्लीमेंसन रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस पार्ट है, हीटिंग, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो एन लिक्विड अमोनिया, यहाँ पे क्या है, एल्काइन है, तो एल्काइन का रिएक्शन पढ़ रखा होगा कि यह इसके साथ क्या होता है, उड्स रिएक्शन होता है। ठीक है, ब्रोमीन एल्किन के साथ रिएक्ट करता है, राइट। एल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन कराता है, ये सारे रिएजेंट आपने पढ़ा होगा। ओजोन ओजोनोलिसिस कराएगा एल्किन का। KMnO4 जो है ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे NaO किसका ऑक्सीडेशन कराएगा, डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करा देगा। यहाँ पे देखो, यानी डबल बॉन्ड पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ होगा और KMnO4 उसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे देखो NaOH इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है, तो एसिड का पड़ा होगा। एसिड जो है NaOH रिएक्ट करता है, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होकर के टू रेडिकल कंबाइन हो जाता है, राइट। Cr2O3 रिएजेंट जो है ना, ये आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में जाके देखना, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, वहाँ पे पढ़ा होगा। ठीक है, अब इस सारी चीज़ों को हम कैसे जो है, यहाँ पे देखो सेम ओजोनोलिसिस आया हुआ है, देखो डबल बॉन्ड कई सारे हैं, फिर पूछा गया कायरल कितने होंगे। इसको बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना, तो इसमें देखोगे कुछ सेंटर सिमेट कायरल होंगे, मतलब ग्रुप डिफरेंट होंगे जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कितने कायरल होंगे। ठीक है, तो हम सारे रिएक्शन करेंगे, बट पहले एक बार हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, कौन से रिएजेंट होते हैं। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, आपने एल्काइन का पढ़ा होगा, रेड हॉट आयरन ट्यूब से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एल्काइन जो है 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप देखो, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, राइट। इसमें क्या हो रहा है, क्यूमिन बन गया होगा, आपने पढ़ा होगा क्यूमिन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप ये रीअरेंज हो गया होगा तो क्यूमिन बना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप जो है फिनॉल बनाने का मेथड क्यूमिन से। ठीक है, इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। उसके बाद देखो पिरिडीन यूज हुआ है, राइट। पिरिडीन का काम क्या होता है, बेस है, ये H+ लेने का काम करता है। इसका मतलब जो फिनॉल बना होगा ना, उसका वो अटैक करेगा इसके ऊपर और यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड मिलने वाला, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखो Mg2C3 है, वाटर है। अब आप बताओ, मेटल जो है अगर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो कार्बन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये मेटल कार्बाइड है। आपने बहुत सारे रिएक्शन पढ़े होंगे, जैसे कैल्शियम कार्बाइड हो गया, राइट, बेरियम कार्बाइड हो गया, राइट, Al4C3 हो गया, राइट। ऐसे ही लैंथेनाइड कार्बाइड हो गया। उसी का एक एग्जांपल Mg2C3। तो आपको क्या फिगर आउट करना है कि पूरे 3 कार्बन है, उस पर चार्ज क्या है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे NaNH2MEI दिया हुआ है, इसका मतलब आगे उसका, और देखो रेड हॉट आयरन ट्यूब है, तो रेड हॉट आयरन ट्यूब आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये पहले यहाँ पे Q जो है एल्काइन है, और Q एल्काइन है तो डेफिनेटली P वाला भी एल्काइन ही रहा होगा, राइट। तो इससे हमें मिल जाएगा कि 3 कार्बन वाला कोई ऐसा एल्काइन बना होगा जिसके ऊपर कितने चार्ज है, 4 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि मैग्नीशियम 2+ है। ठीक है, आगे भी रिएक्शन देखो, एल्काइन का आपने Ag2+ H+ आपने रिएक्शन पढ़ा, ये किस क्या होता है, वो बेसिकली एल्डिहाइड है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। फिर BOH होल्ट वाइज, अगर कोई एल्डिहाइड कीटोन बना है उसके ऊपर आप जो है बेस का रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह होता है, राइट। फिर NaOCl आपने पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि Cl2 और NaOH का जब रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, NaOCl बनता है नॉर्मल कंडीशन में, Br2+ NaOH से NaOBr मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका Cl2+ NaOH जो रिएक्शन है ना, राइट, वही बेसिकली यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, NaOCl के फॉर्म में। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो फिर वही आ गया मैग्नीशियम कार्बाइड। ठीक है, और वाटर से रिएक्शन सेम वही हो जाएगा, यहाँ पे कोई एल्काइन बन रहा है और आगे रेड हॉट आयरन ट्यूब, राइट, सेम उसी का पार्ट है। यहाँ देखो H2PDBSO4 क्विनोलिन, राइट, आपने पढ़ा होगा पॉइजन कैटालिटिक रिडक्शन, राइट। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो डेफिनेटली ट्रिपल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। और डाइल्यूट KMnO4 आपने पढ़ा होगा बेयर्स रिएजेंट, राइट, तो बेसिकली 2 OH ग्रुप आ जाएंगे सारे OH के पास। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो, द टोटल नंबर ऑफ एल्किन पॉसिबल बाई डी हाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ त्रिब्रोन, राइट। ये तो एल्कोहलिक KOH आपने पढ़ा होगा कि एल्किन बनता है, राइट। तो कई सारे हाइड्रोजन वाले होंगे, सबके हिसाब से अलग अलग जो है बन सकते हैं, तो हम देख लेंगे। उसमें कई सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है तो उसको काउंट कर लो।
नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर दैट आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, राइट। तो मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो इसका काउंट करना है, इधर देख लो उसमें कई सारे कायरल भी बनेंगे तो उसको भी हमें काउंट करना होगा, ठीक है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो देखो ये पूरे हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन आप अगर ध्यान से देखोगे तो सारे रिएजेंट आपको पता है, बस आपको अप्रोच देखना है कैसे होगा, ठीक है। तो बाकी ऐसे और डिटेल में इन सब का एनालिसिस करने के लिए आप कमेंट में लिखो, तो फिर मैं सारे रिएक्शन को मल्टी स्टेप रिएक्शन में अच्छे से करा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको सारे रिएक्शन अच्छे से आने लगेंगे, ठीक है। बट मैंने जो हर एक रिएक्शन का जो नब्ज है, जो पकड़ना है, राइट, वो चीज़ें मैंने बता दिया है। मीन्स जो अभी बिगनर लेवल पे है शायद उसको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में ना आया हो, लेकिन जो भी प्रिपरेशन कर रहा है और अच्छे लेवल पे एक है, राइट, उसे ये चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, बाकी अगर आपको डिटेल चाहिए सारी चीज़ें तो मैं सारे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन को पूरा डिटेल में एक मल्टी स्टेप रिएक्शन में मैं सारा करा सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार अपने कमेंट में लिखो, उसके हिसाब से